रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दुरूस इस्लाम दर्जा 6 की हमारा पार्ट नंबर ये 26 है और उलूम कुरान का सबक नंबर हमारा ये 6 है। तिलावत कुरान मजीद के आदाब का ये बयान है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलावत कुरान पाक के वक्त मुंदरजा झैल उमूर का लिहाज सुन्नत है, यानी कह रहे हैं कुरान शरीफ जब तिलावत करें तो ये चीज़ें का लिहाज करना सुन्नत है। नीचे बता रहे हैं वो कौन कौन चीज़। नंबर 1 है वज़ू करना। ठीक है, कुरान शरीफ छूने से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। बगैर वज़ू के कुरान शरीफ छूएंगे तो आप गुनहगार होंगे। नंबर 2 है मिसवाक। मिसवाक बोलते हैं ना, दातुन वगैरह को मिसवाक करना। कारी कुरान के लिए मिसवाक करना खुसूसन सुन्नत है। जो भी मतलब कुरान के जो कारी लोग हैं उनके लिए मिसवाक करना खुसूसन के साथ ये सुन्नत है। अगरचे उसने पहले ही वज़ू के लिए मिसवाक किया हो, जैसे वज़ू में वो मिसवाक कर लिया हो, अगरचे कर लिया हो, लेकिन अगर कारी है और मतलब उसको किरत करनी है तो मिसवाक करना उसके लिए सुन्नत है। कुरान करीम नजीस मुँह से पढ़ना मकरूह है। नजीस मुँह हो गया, जैसे मान के चलिए आपने वज़ू नहीं किया है या फिर लहसुन प्याज वगैरह खाया है, तो इन सब चीज़ से को मतलब पाक साफ वज़ू अगर खूब बढ़िया साफ़ सुथरा मुँह धोकर फिर कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए। नंबर 3 है कि पाको साफ जगह बैठकर तिलावत करना। ये क्या है, ये सुन्नत तरीका है और मस्जिद में क्या है, अफजल है पढ़ना। नंबर 4 है कि किबला रू होकर अपना सर खुशू खुजू के साथ झुकाए हुए बैठकर पढ़ना, यानी किबला की तरफ सर कर लीजिए और सर झुकाकर एकदम आराम से कुरान शरीफ की आप तिलावत करें, ये सुन्नत तरीक़ा है। नंबर 5 है कि ताऊज़ व तस्मिया, यानी औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से इब्तिदा करना, लेकिन सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह से इब्तिदा करना जायज़ नहीं है। जैसे ताऊज़ यानी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पढ़ना चाहिए, लेकिन सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ करके पढ़ना चाहिए। नंबर 6 है कि तरतील की रियायत के साथ पढ़ना, यानी तरतील के साथ पढ़ना, जैसे रुक रुक कर ठहर ठहर कर आराम आराम से पढ़ना। तरतील का मतलब है कि कुरान करीम को अहकाम तजवीदिया के साथ ठहर ठहर कर पढ़ना, यानी कुरान के जो भी अल्फाज हैं मखारिज के साथ आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर पढ़ना तजवीद के साथ। नंबर 7 है कि मानी समझ समझ कर तिलावत करना भी सुन्नत है, जो कि कुरान मजीद पढ़ने का असल मकसद है। यानी कुरान मजीद पढ़ने का असल मकसद यही है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम समझे कि कुरान शरीफ हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या हमारे लिए बयान फरमाया है, हमारे लिए क्या नसीहतें हैं, क्या उसमें जो भी है कुरान हम पढ़ रहे हैं उसके मानी को हमको समझना भी ज़रूरी है। हाँ, जो माना नहीं समझ सकता उसे पढ़ने का सवाब मिलेगा। जैसे जो भी शख्स है कुरान अगर पढ़ रहा है उसका माना वो नहीं जान रहा है, सिर्फ कुरान शरीफ अरबी में पढ़ता चला जा रहा है, तो इसको उसका सवाब मिलेगा पढ़ने का, लेकिन जो समझ के पढ़ेगा उसको उससे ज़्यादा सवाब मिलेगा। नंबर 8 है कि आयत रहमत पढ़ते वक्त इनशराह सद्र से रहमत का सवाल करना। ठीक है, जो भी मतलब रहमत की जो आयतें हैं तो दिल की गहराई से, ठीक है, इनशराह सद्र यानी दिल की अतः गहराई से रहमत का सवाल करना, और आयत अज़ाब पढ़ते वक्त रोना और खौफ के साथ अज़ाब से पनाह मांगना। और जब भी मतलब अज़ाब वाली आयत पढ़े तो मतलब रोए और खौफ के साथ अज़ाब से पनाह मांगे, डरे अल्लाह से। अब जब रहमत की जब आयत पढ़े तो दिल की गहराई से रहमत का सवाल करें। नंबर 9 है कि कुरान की वईद और तक़सीर नफ्स से फ़िक्रमंद होकर गिरिया वो जारी करना। जैसे कुरान में यानी नफ्स की जो कोताही है उससे फ़िक्रमंद होकर हमको गिरिया वजारी करना, यानी रोना है। गिरिया वजारी मतलब होता है ना, रोने के माने में है। नंबर 10 है कि उम्दा आवाज़ से पढ़ना, मगर गाने की तरह नहीं कि इस तरह पढ़ना नाजायज़ है, यानी गाने की तरह पढ़ना, कुरान शरीफ को गाने के तर्ज पे पढ़ना नाजायज़ है, यानी जायज़ नहीं है पढ़ना।
नंबर 11 है कि बुलंद आवाज़ से पढ़ना जबकि नमाजी या सोने वाले को कराहत न महसूस हो। जैसे बुलंद आवाज़ से न पढ़ना, जैसे बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ना है। कब नहीं पढ़ना है कि सोने वाले को कराहत का अगर मतलब उन लोगों को कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो, ठीक, तब आप मतलब बुलंद आवाज़ से पढ़ सकते हैं। अगर उन लोगों को कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो और कोई नहीं हो अकेले मस्जिद में, तो आप आराम से उसमें बुलंद आवाज़ से पढ़ सकते हैं। और अगर इस तरह पढ़ने से रिया का खौफ हो तो धीमी आवाज़ से पढ़ना मसनून है। जैसे रिया होता है ना, जैसे दिखावे के लिए पढ़ना, अगर इस तरह की रिया अगर दिखावे के माने में अगर आ रहा है तो धीमी आवाज़ से पढ़ना सुन्नत है, ठीक है, मसनून लिखे हैं। 12 नंबर पे लिखे हैं कि कुरान करीम पढ़ने के दौरान न उठा जाए, न बात की जाए और न हंसा जाए। यानी हंसना भी नहीं चाहिए, बात भी नहीं करनी चाहिए और उठ बैठ भी नहीं करनी चाहिए। आराम से कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, उसके बाद ये सारे काम कीजिए। नंबर 13 है कि आयत सजदा पढ़ते वक्त सजदा करना। कुरान शरीफ में 14 सजदे तिलावत हैं। उन जगहों पर जब भी उस आयत को पढ़े तो आपको खड़े होकर अल्लाह अकबर कहते हुए डायरेक्ट सजदे में जाना है और एक सजदा करके सीधा खड़े हो जाना है, ठीक, इसको आयत सजदा बोलते हैं। नंबर 14 है कि ख़त्म कुरान के बाद दुआ करना। जब भी कुरान शरीफ आप ख़त्म कर ले तो अपने लिए दुआ करें, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें, तमाम मिन्नात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सभी के लिए दुआ करें। और नंबर 15 है कि ख़त्म कुरान के बाद फिर इब्तिदा कर देना। जैसे जब मान लीजिए आप कुरान शरीफ मुकम्मल नास तक पढ़ दिए हैं तो फिर से आपको सूरह फातिहा और अलिफ लाम मीम मुफ़्लिहून तक पढ़ लेना चाहिए कि यह मसनून है, ये मश्क है। लिखे हैं कि अलिफ मानी लिखिए और याद कीजिए। यहाँ पर नीचे कुछ मानी दिए हैं, उस मानी को हमको याद करना। अहकाम में तजवीदिया का मतलब होता है ना तजवीद के साथ, यानी मखारिज के साथ। यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ, लिख दीजिएगा मखारिज के साथ के अहकाम तजवीदिया यानी तजवीद के अहकाम के साथ, जैसे मखरज के साथ पढ़ना। इनशिराह सदर बोलते हैं दिल की गहराई शगुफ्तगी को। तक़सीर नफ्स बोलते हैं नफ्स की कोताही और गुनाह को। गिरिया वजारी बोलते हैं रोना पीटना चीखना चिल्लाना वगैरह को बोलते हैं। अब यहाँ पे बाप लिखे हैं कि गौर से पढ़िए और जवाब दीजिए। नंबर 1 है कि कुरान करीम पढ़ने से पहले कारी को क्या लिहाज रखना ज़रूरी है। जो भी कारी वगैरह हैं उनको सबसे पहले क्या करना है, पाक साफ होना है, वो बावुज़ू होना है और मसनून है उनके लिए वो मिसवाक कर लें, ठीक, ये सब चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं। सवाल नंबर 2 है कि कुरान करीम पढ़ते वक्त कारी को किन किन आदाब का लिहाज रखना ज़रूरी है। किताब में 15 आदाब बताए हैं, उनको आप चाहें तो छाँट कर लिख सकते हैं कि मान लीजिए जो कारी है अब बावुज़ू बैठ जाए, वज़ू कर ले और मतलब बुलंद आवाज़ से कुरान की तिलावतें करे। अगर उसको रिया का डर हो तो आहिस्ता पढ़ें और कुरान शरीफ ख़त्म करने के बाद फिर से शुरू कर दें। और बैठने में कुरान शरीफ पढ़ने में इधर उधर न करे, दौड़ मतलब कूद फांद न करे, बात न करें, हंसी मजाक किसी से न करें। और सवाल नंबर 3 है कि ख़त्म कुरान के बाद उमूर मसनूना क्या है। ख़त्म कुरान के बाद उमूर मसनूना ये है कि कुरान ख़त्म होने के बाद आप दुआ करें। दुआ करने के बाद क्या करें कि फ़ौरन फिर से अलहम्दु और अलिफ लाम मीम मुफ़्लिहून तक पढ़ लें। नंबर जीम है कि मुकम्मल कीजिए। लिखें कि कुरान करीम नजीस मुँह से पढ़ना मकरूह है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ मकरूह है, आप भी इसको अपने हिसाब से लिख लीजिए। नंबर 2 है कि कुरान पढ़ने के लिए अफजल जगह मस्जिद है, मस्जिद अफजल जगह है। नंबर 3 है कि वो सूरह जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज़ नहीं वो सूरह तौबा है। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जायज़ नहीं है, सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर आप पढ़िए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।